इच्छामि खमा समणो वंदियु जामनी जाय निसी है मते इच्छा कारण संदिस ह भगवान अभूठ्यो भी अभ्यतर राय खावेओ इच्छा कामे मी राय जम किंची अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे विनय व्यवच्चे आला में सलाद उच्चास में समास में अंतर्भाष उरी भाषा जम किंची मर्ज विनय प्रेम स्व बारवा तुभ्ये जन अहम न जामी तसम इच्छा इच्छा भी खमा समणो वंदियु जामनी जाय निसी है मते नाम सुख साता साहेब इच्छामि खमा समणो वंदियु जामनी जाय निसी है मथेड़ वंदामी इच्छा कारण संदिस ह भगवान वायना संदिस इच्छामि खमा समणो वंदियु जामनी जाय निसी है मथेड़ वंदामी इच्छा कारण संदिस ह भगवान वायना लेसो इच्छामि खमा समणो वंदियु जामनी जाय निसी है मथेड़ वंदामी इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावसो नमो रियंदाणु जाणु मोयरि आणु नमो जायणम नमो लोये संबदाउण में सुभंजन मुक्कारो सर्व भाव मणासन मंगलानंद मेदि बडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरि वार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया मोह भैवम जय सुवर्णम बभवो तित्थैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगणो जय महप्पा महावीरो ओम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुह निसेव्यकाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्सी साल के वृद्ध पुरुष का बाईपास का ऑपरेशन संपन्न हुआ। 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज मिला और डिस्चार्ज के पहले डॉक्टर ने बिल बना दिया 12 लाख रुपया। हाथ में वो बिल देखा, 80 साल के वृद्ध पुरुष की आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, काका चार्ज ज़्यादा लगता है तो थोड़ा मैं कम कर सकता हूँ। नहीं, 12 लाख के सामने आपने 20 लाख लिखा होता तो भी आई कैन बेर इट। बहुत अच्छी स्थिति लेकर के बैठा हूँ और भी 12 लाख आपको दे सकता हूँ। फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? एक ही कारण से। डॉक्टर इतना बता पाएंगे बाईपास के ऑपरेशन में शायद कितना घंटा लगा होगा? एवरेज 3। सब होकर के मेरा रोल तो सिर्फ 20 मिनट का था। खैर जो भी हो, मगर 3 घंटा में आपके पास रहा और मेरे हार्ट को आपने संभाल दिया और इनका चार्ज आपने 12 लाख लगा दिया। मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर आज मेरा पास्ट मेरे आंखों के सामने आता है। मेरी आंखों के सामने भी भगवान है। मैं भगवान को इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान 3 घंटा हार्ट संभाले, उनको मैं 12 लाख दे सकता हूँ। 80 साल तक आपने हार्ट संभाला, मैंने कुछ दिया नहीं आज तक। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरा जो भी पास्ट गया वो पास्ट में शिकायत का भाव ज़्यादा था कि थैंक्स का भाव ज़्यादा था? एवरेज मेरे 55 साल के साधु जीवन में मैं पीछे देख के मुड़ के देखता हूँ। तमारी जिंदगीना जेटला वर्ष गया एटलामां पाछला जेटला वर्षो जे एमां तमे थैंक्स गिविंग वधारे कर्युं के कम्प्लेन वधारे करी? एक बात कही दूँ, जिंदगी मारी सफल है के निष्फल है जाणवानो सीधो उपाय
મારો ભૂતકાળ યાદ કરું ત્યારે મને અફસોસ ઓછો થાય, આનંદ વધુ થાય, માનજો જીવન સફળ છે। अफसोस ओछो, क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, भगवान की आज्ञा का भंग कर दिया, गाली बोलते चला, फिर कर दिया, क्या क्या नहीं किया। एट प्रेजेंट आपको पास्ट को देख करके रोना आता है कि भगवान बहुत कुछ बिगाड़ दिया मेरा पास्ट, और आज आपको पास्ट को देख करके भगवान कमाल कर दिया, कमाल। आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एक छोटा सा प्रश्न आज आपके सामने, मे बी पॉसिबल 5 बात करके प्रवचन विराम दूंगा शायद। नंबर 1, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत थैंक्स गिविंग, नो कंप्लेन। आप एक भी ऐसी चीज तुम ला के दिखाओगे जहां आप थैंक्स गिविंग नहीं दे सकते हो, एक भी चीज। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बम्बई में एक भाई मिले थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट कर दिया। मैं सांताक्रूज में बैठा था। कभी कभी ऐसे प्रसंग देखने को मिलते नहीं, और लाइव एग्जाम्पल देखा। वो लड़का मिलने के लिए आया, ही वाज द नॉन जैन, अपनी कुर्सी रख करके बैठा मेरे सामने। महाराज साहब आशीर्वाद दे दो, अभी मैं जाता हूँ। मैं बोला कहाँ, अमेरिका जाता है? नहीं महाराज साहब, ऊपर। माने बस जीवन समाप्त तो होने जा रहा है महाराज साहब। मैं बोला मजाक करता है? बिल्कुल नहीं महाराज साहब, 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो चुका हूँ। 4 साल से दवाई चल रही थी, हॉस्पिटल में गया था आज, और डॉक्टर ने बोल दिया अभी हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन। महाराज साहब 1 घंटा रुका, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लिया, डॉक्टर को बुलाया, नर्सिस को बुला दिया, सबका बहुमान कर दिया महाराज साहब। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान 4 साल से पीड़ा सहन करता था, समझ में नहीं आता था ये पीड़ा कब खत्म होगी। आज 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और 20 ही दिन बचा, दैट मीन्स पीड़ा की डेडलाइन मिल गई। भगवान बहुत आभार। वी कैन गिव थैंक्स इन दिस सिचुएशन। इस जिंदगी के 20 ही दिन बचे, भगवान बहुत आभार की पीड़ा अभी डेडलाइन आ चुकी, अगले जन्म में आगे से शुरू कर दूंगा। महाराज साहब सबका बहुमान करके आया, घर पे नहीं गया, पत्नी को भी नहीं कहा आज आपके पास से जाता हूँ, बस आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ, बस आशीर्वाद दे दो। 20 दिन के बाद बस ऐसी मस्ती से शरीर छोड़ दूँ। मगर 2-3 प्रश्न है महाराज साहब। मेरा बेटा महाराज साहब पंचगिनी में पढ़ता है, मैंने अभी तक उसको मैसेज नहीं दिया, आप क्या कहते हो? मतलब एक लौता बेटा है, बता दे उनको कि तेरा बाप जा रहा है अभी। ठीक है महाराज साहब। और एक बात करना चाहूँगा महाराज साहब, मेरी जिंदगी में यथासंभव मेरे निमित्त किसी को पीड़ा देने का जानबूझ करके मैंने प्रयास नहीं किया। रिपीट, किसी को पीड़ा हुई होगी, मगर जानबूझ करके किसी को दुखी करने का मैंने प्रयास नहीं किया। और इसलिए मेरी विदा भी मैं भव्य बनाना चाहता हूँ। और जो समाचार मिले सिद्धार्थ घर पे जाकर के, इट वॉज रियली मिरेकल। बेटे को पंचगिनी से बुला लिया और बेटे को इतना का, बेटा देख तेरा पिता अभी 20 दिन से ज़्यादा नहीं है, मगर इतना कहूँगा तेरे ड्रेस है ना पंचगिनी में पहनने के, वो ड्रेस प्रार्थना सभा में नहीं काम लगेगा, उचित नहीं लगेगा। कम से कम वाइट एंड वाइट चाहिए, तेरा बाप जा रहा है और तू ही तो हीरो होगा वो टाइम। तो एक काम कर, वाइट ड्रेस के लिए चल मेरे साथ, मैं ही तेरा वाइट ड्रेस पसंद कर देता हूँ। उनका मैसेज है महाराज साहब, बेटे को लेकर के प्रार्थना सभा में पहनने वाले वाइट ड्रेस मैं पसंद करके आया। मुकेश और कमाल की बात, महाराज साहब प्रार्थना सभा का स्थल मुझे ऐसा पसंद करना था, आने वाले लोगों को पार्किंग की जगह मिले, कोई डिस्टर्ब न हो, इसलिए मैंने बहुत सोचा। मेरा बहुत बड़ा सर्कल है
प्रार्थना सभा में तो निश्चित आएंगे, उन सबको ऐसा लगना चाहिए कि स्थल अच्छा पसंद किया। इसलिए महाराज साहब, मैं मेरे मित्र के साथ घूम करके मेरी प्रार्थना सभा कहाँ होनी चाहिए वो पक्का करके आया। पागल लगता है क्या? और मेरी पत्नी को कहा साड़ी भी पसंद कर ले, वाइट साड़ी पसंद कर ली। और तो और महाराज साहब, मेरा जो फोटो लगने वाला है प्रार्थना सभा में वही होगा। मेरा फोटो भी मैंने पसंद कर लिया। इस पर हार किस कलर का चाहिए वो भी लगा के मैंने देख लिया। और 15-20 दिन के बाद लास्ट दिन था, रात को उसका मैसेज आया, बस महाराज साहब सुबह शायद नहीं होगी। मेरे से जाने के पहले उसने मेरे से एक आशीर्वाद मांगे थे, महाराज साहब वास्केप डाल के आशीर्वाद दे दो, जिस मर्दानगी से हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ उसी मर्दानगी के साथ शरीर छोड़ के चला जाओ, बस ऐसा आशीर्वाद चाहिए। और रात को 2 बजे इनका मैसेज आया, बस महाराज साहब खून की वॉमिट होने जा रही है, बस अभी तैयारी है। और 3 बजे मैसेज आया, वो गया। आज एक छोटा सा प्रश्न, पास्ट की बात छोड़ो, सुबह उठने के बाद अभी 10 बजे तक थैंक्स गिविंग का भाव कितना मन में पैदा हुआ। भले तुमने किसको दिया नहीं दिया, मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, आपके मन में थैंक्स गिविंग का भाव कितनी बार पैदा हुआ। मैं बताऊँ, हम सब साधु करीबन उठने के बाद, सबसे पहले उठने के बाद नौकर नहीं गिनते, यही रजोरन हाथ में लेकर के आँख पे लगा के आँख में से आंसू निकाल देते। भगवान मेरे पास ये कैसे आया? जो चीज़ सुधर्मा स्वामी के पास, जो चीज़ गौतम स्वामी के पास, हरिभद्र सूरी महाराज के पास, उपाध्याय यशोवी महाराज के पास, प्रेम सूरी महाराज के पास, भुवन भानु सूरी माँ के पास, वो चीज़ मेरे पास कैसे आई? कैसे? क्या मैं क्वालिफाइड था इसके लिए? आपकी परम उदारता। और उसको लेकर के नौकार बाद में गिनता हूँ, पहले इसको आँख पे लगा के नमस्कार करके नतमस्तक होके इतना ही कहता हूँ, भगवान जन्म जन्म ये देने की कृपा करना। आपको पूछना चाहता हूँ, सुबह आपकी नींद उड़ी, तुमने कभी भगवान को धन्यवाद दिया? भगवान, कई लोग ऐसे हो गए रात को सोए सुबह उठे नहीं, कई लोग ऐसे हुए सुबह उठे तो पता चला पैरालिसिस हो गया, कई लोग ऐसे हो गए जिनकी आंख चली गई, कई लोग ऐसे हो गए जिनको मालूम पड़ गया बिजनेस गया मेरा। ऐसा कोई समाचार भगवान आज मेरे पास नहीं आया। थैंक्स, आपका बहुत आभार। आज के दिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जागने के बाद हुआ, उसमें आभार की अभिव्यक्ति कितनी। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, भगवान मैंने जो मांगा था वो नहीं मिला, उनकी संख्या 10 है। रिपीट, मैंने आपसे जो मांगा था वो नहीं मिला, उनकी संख्या 10 है। और नहीं मांगा था फिर भी मिल गया, उनकी संख्या 100 की है। मैंने जो मांगा था नहीं मिला, इट वॉज 10। मगर नहीं मांगा वो जो मिला वो भगवान मिरेकल है। कहाँ ये माँ बाप मांगे थे, कहाँ भगवान का शासन मांगा था, कहाँ फ्लैट मांगा था, कहाँ मैंने मिष्ठान नमकीन रोटी मांगी थी, कहाँ जबान मांगी थी, कहाँ आंख मांगी थी, सबको दे दिया भगवान बिना मांगे। मांगा वो नहीं मिला, उसके लिए शिकायत करूं कि नहीं मांगा वो दे दिया, उसके लिए तुझे धन्यवाद दे दूं? आज आपको मैं कहना चाहता हूं, व्हाट इज योर मेंटालिटी थैंक्स गिविंग की कंप्लेंट नेचर। नहीं, हम तय करना चाहिए हर साल ये प्रवचन सुनना, निकल जाना, कोई बदलाव वो मेरे चेहरे पे चमक नहीं दिखती है। फॉर व्हाट? सिर्फ इतना पता, सुबह से उठ करके आज तक कितनी बार कितने लोगों का कॉपरेशन तो मेरे पास था।
धन्यवाद देने का भाव कितना, मुकेश कितना। मैं मेरी बात करूं, सबकी बात करें, कंप्लेंट उठती ही नहीं, माने कभी सोच ही नहीं पाता हूं। कोरोना हो गया एक्सेप्ट था, चिकनगुनिया हो गया एक्सेप्ट था, वीआर नहीं करता एक्सेप्ट है, बहुत कुछ बिगड़ सकता था, शॉर्ट में खत्म हो गया भगवान। कई कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सीधे स्मशान में गए, मैं उपासना में आया, भगवान लाख धन्यवाद। आज इतनी सभा में आपको सीधा प्रश्न, भगवान को धन्यवाद देने का काम हम ज़्यादा करते हैं या शिकायत करने का काम ज़्यादा? प्लीज़ गिव आंसर इमीडिएट। वाई वी आर अनहेपी? અને એક વાત કીધું ગુજરાતીમાં, વચનથી ફરિયાદ ત્યારે જ નીકળે મનમાં અસમાધિ હોય। મનની અસમાધિ વચનમાં ફરિયાદ રૂપે પ્રગટ થાય છે। ગરમી ઘણી, ઠંડી ઘણી, મોંઘવારી ઘણી, આની અંદરમાં ઉકળાટ છે એટલે વચન રૂપે પ્રગટ થાય છે। અને અંદરની સ્વસ્થતા આભારની અભિવ્યક્તિ કરે છે। ભગવાન ઘણું બગડી શકતું હતું, બસ આટલું જ બગડ્યું, ખૂબ આભાર। आज इतनी बड़ी सभा में इतना छोटा सा प्रश्न, थैंक्स गिविंग ज़्यादा कि कंप्लेन ज़्यादा? यही पंकज की शिविर 2000 साल की। एक दिन वो शिविर में मैंने बात रखी थी, रिक्शा वाले को सिर्फ चार्ज ही मत दो, धन्यवाद के 2 शब्द भी साथ में बोलो। आबत में डिपेट हुई थी, माना से धन्यवाद कि उसने पैसा लेकर के काम करता है, वो ठीक है। आज प्रवचन में वो लॉजिक नहीं दिखाना चाहता हूँ कि उसको मैंने कैसे जवाब दिया था, सीधी बात पे आ जाऊँगा। लड़के ने बोला था ठीक है गुरुदेव, कितने लोगों ने नियम लिए थे? एक लड़का मंगलवार को मिलेंगे, सोमवार का मेरा मौन रहता था वो टाइम, माना शायद कमाल हो गया। आपने माना शायद शिविर में नियम दिया, मैं गया बापू नगर से शिविर में आता था और रिक्शा में बैठा बापू नगर तक गया। एवरेज 27 रुपीज़ वो टाइम जो भी था, माना शायद बिल आया 27 रुपीज़, मैंने निकाल के दिए और रिक्शा वाला स्टार्ट करके भाग रहा था। उसको बोला दोस्त 2 मिनट। मेरे परिवार में 8 लोग हैं, मेरी सैलरी पर ही मेरा परिवार चलता है। रिक्शा वाला बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्यों 2 मिनट के लिए? अच्छी ड्राइविंग करके तू मुझे यहाँ लाया ना, तूने मुझे ही नहीं बचाया, मेरे परिवार के 8 सभ्य को बचा लिया। यदि गलत ड्राइविंग करके तू खड्डे में डाल देता, मेरा फ्रैक्चर भी हो जाता, मैं मरता भी नहीं ना, मगर मैं भी उसी में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती। धन्यवाद देना चाहता हूँ, तेरी अच्छी ड्राइविंग ने मेरे परिवार को बचा लिया है। महाराज साहब मेरा इतना कहना, और सीधा रिक्शा वाले मैंने हाथ पकड़ लिया, क्या बात करते हो? 8 लोगों के परिवार को बचाने की ताकत तेरी है और आज तूने अच्छी ड्राइविंग करके मेरे परिवार को बचा लिया। महाराज साहब मैंने सोचा नहीं था, और रिक्शा ड्राइवर ने इतना ही कहा। आज पहली बार पता चला मेरी अच्छी ड्राइविंग किसी परिवार को बचा सकती है। आपके मुख से सुनने के बाद मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, यदि मेरे से गलत ड्राइविंग हो गई, कई परिवार तबाह हो सकते थे। आज आपके सामने मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, 1 सप्ताह में 2 दिन मैं दारू पी कर के चलाता था, आज से जिंदगी भर आपके कहने से दारू छोड़ देता हूँ। कभी किया धन्यवाद का भाव, कभी दिया किसको तुमने? अरे दुनिया की बात छोड़ो, कभी गुरुदेव को धन्यवाद दिया? गुरुदेव प्रवचन देते हो, आप हम पर मां उपकार करते हो, ये कभी भाव आया? मुझे हम पुष्ट नहीं करना है। आपके ओपिनियन से कोई प्रवचन में फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें कभी ऐसा लगा कि गुरुदेव अनंत उपकार करे? जो मेरे बाप ने नहीं दिया, मेरी माँ ने दिया, मेरे समाज ने दिया, भगवान ने दिया, गुरुदेव आपने दिया, लाख लाख धन्यवाद, ये भी नहीं आपके पास। दुनिया भर का उपकार झेलते रहना, किसी के उपकार की अभिव्यक्ति नहीं करना।
मेरा बारडोली में चातुर्मास का जयकारा हुआ, बड़ौदा में था तब, और बारडोली संघ के ट्रस्टी ने बारडोली मैसेज भेजा कि गुरुदेव का चातुर्मास का जयकारा हो गया। और संघ के ट्रस्टी गए सिद्धार्थ, बारडोली सकल श्री संघ गांव के कोने पे आ गया था और बैंड बजा के साथ ट्रस्टियों का स्वागत कर दिया। क्या समाचार है वो तुम? अपने वहां गुरुदेव का चातुर्मास कमाल 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 कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। हर ट्रस्टी को कंधे पर बिठा करके बारडोली संघ ने नृत्य किया था। और एक नॉन जैन था, रमेश भाई माली जिनका नाम था, वो दो नॉन जैन। ये पन्या सत्य सिंह का भतीजा आनंद, वो रमेश भाई माली को समाचार दे, रमेश भाई गुरुदेव का चातुर्मास तय हो गया, 11,000 निकाल के दे दिया। आनंद कमाल का धन्यवाद दिया तुमने। है इस सभा में बैठने वाला कोई किसने मुझे धन्य छोड़ो? यह प्रवचन का आयोजन जिसने किया, एक फंड तुमने किया उसको। यह मंडप कैसे बना, कितना खर्च लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, गुरुदेव का तुमने प्रोग्राम कैसे दिया, जानकारी कुछ नहीं, बस प्रवचन सुनकर निकल जाना। ना भगवान का उपकार, ना गुरु का उपकार, ना बाप का, ना माँ का, किसी का। दुनिया भर की चीज लेते चलना और थैंक्स गिविंग किसी को नहीं देना। वाई नॉट? अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे पास? होटल में जाकर के वेटर को टिप्स देने वाले तुम, दिया कभी पुजारी को टिप्स? कभी दिया आंबेल खाते में आंबेल करने वाले को टिप? I would like to answer from you, why not Thanksgiving? तुम्हें मालूम नहीं, हमारे जीवन की बहुत बड़ी ताकत है थैंक्सगिविंग, बहुत बड़ी ताकत। अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भवन भानु सिंह ने चारित्र जीवन दिया, ऐसे लेके बैठता नहीं हूं। कभी कभी फुर्सत मिल जाती तो गुरुदेव को मिलने के लिए निकल जाता था। गुरुदेव को लिखते भी थे ना, गुरुदेव थे और लिखते थे तो हम सब कहीं चाहे कोई भी जाते तो गुरुदेव को लिखने का हाथ में से खींच के लिख लेते। गुरुदेव बैठो, बहुत दिखते हो, अभी हमारा सुनो थोड़ा। क्या है बोल? गुरुदेव कमाल कर दिया आपने, मेरे जैसे को दीक्षा देकर के हम ये अभिव्यक्ति करते थे। गुरुदेव को कोई प्रश्न नहीं था, रत्न तू मेरे सामने बोल, मगर हम पागल थे। गुरुदेव चारित्र जीवन देकर के आपने हमारी पूरी सब कुछ बदल दिया। आपने हमारी तस्वीर बदल दी, आपने हमारी तस्वीर बदल दी। जिस दिन मुनि जीवन का कपड़ा पहन के मंडप में आया, लोग खड़े हो गए थे। मेरा जीवन किसी ने देखा नहीं था, सिर्फ कपड़े देखे थे। आपने मेरी तस्वीर बदल दी। और नंबर 2 पे आपने मेरी तकदीर बदल दी। किसके भी घर में मैं जाता तो रोकता लोग। अब किसी के घर में मुनि दोपहर को 2 बजे जाती है, बहन विश्वास के साथ कहती है गुरुदेव पधारिए। आपने हमारी तकदीर बदल दी। और सबसे बड़ी महत्व की बात गुरुदेव, आपने हमारी तासीर बदल दी। एक और तस्वीर बदल दी, नंबर 2 तकदीर बदल दी, और नंबर 2 गुरुदेव तासीर बदल दी। और ये कहते कहते आंख में आंसू के साथ गुरुदेव ना कपड़ा पलाड़ी नाखता था। कौन उपकार, ऐसा उपकार गुरुदेव कौन करे? तुमने कभी तुम्हारी माँ के पास जाकर के बोला मम्मी कमाल कर दिया, मुझे जन्म दे के, तूने जान का खतरा था तेरे पे, मगर तूने मुझे जन्म दे दिया। और कभी कभी गुरुदेव के पास जाकर के मैं कहता था गुरुदेव जिस दिन आपने दिया ना, मैं अनमेच्योर था, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ सपने सजे होंगे। आने वाले दिनों में इन लोगों की दीक्षा तो मैं दे रहा हूँ, मगर आने वाले दिनों में मैं इनको ऐसा साधु तैयार करूँगा, ऐसा ऐसा ऐसा
आपने खुद भी देखा होगा सपने मेरे लिए। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ मेरे लिए आपने क्या सपने देखे थे, मगर खुद तो देखे होंगे। तो गुरुदेव आप इतना बता दो, आज दीक्षा जीवन के 30 साल के बाद, 20 साल के बाद आपके सपने पे मैं खरा उतराऊं कि खोटा उतराऊं? और आंख में आंख मिला के गुरुदेव जवाब देते थे, रत्न सुंदर तेरे लिए जो सपने देखे थे उससे तू कई गुना ज्यादा आगे निकल गया। मैं पागल बन जाता था। 10 लाख लोग मुझे लिए सर्टिफिकेट दे और एक गुरुदेव के मुंह से सर्टिफिकेट, मैं रियली पागल था। पूछा तुमने कभी तुम्हारी मां को जाकर के, मेरे जन्मदिन आपने पेंडे बांटे थे मां, सपने देखे होगे शायद मेरा लाल आने वाले दिनों में ऐसा होगा। आज 25-30 साल के बाद मां मैं तुझे पूछ रहा हूं तेरे सपने में खरा उतराऊं क्या? व्हाट इज योर आंसर? आज इतनी बड़ी सभा में कभी कभी मन नहीं, कभी। अभी मैं ब्रिज कंडी जाकर गया कोरोना में, तो मैंने भट्टाचार्य, डॉक्टर भट्टाचार्य जिसने मेरा बाईपास का उसको मैसेज भेजा था, आपने जो ऑपरेशन किया था आज मैं यहाँ हूँ, बहुत आभार आपका, उस दिन आपने मुझे बचा लिया था। 2 शब्द नहीं बोल सकते तुम किसको। और अभी एक सूरत का लड़का, नाम जिनका तेजस, आपकी मम्मी को कोरोना के हिसाब से हॉस्पिटल में एडमिट की थी और करीबन 20 दिन हर संभव डॉक्टर ने कोरोना को दूर करने का प्रयास किया, मगर डॉक्टर बचा नहीं पाए और मम्मी का देहांत हो गया। और वो लड़के ने मुझे बता दिया, क्या गुरुदेव वो शिविर में आपके संस्कार मिले थे? संस्कार को लेकर के गुरुदेव 5-7-10 दिन जाने के बाद परेश भाई डॉक्टर को धन्यवाद का पत्र लिखा। मेरी मां को एडमिट करने के बाद उसको बचाने के लिए आपने जो प्रयास किए मैंने खुद की आंखों से देखे। आपने कोई कमर कसर नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी का आयुष्य नहीं था वो बात अलग है, मगर आपने मेरी मम्मी को बचाने का जो प्रयास किया वो प्रयास के लिए आपको थैंक्स गिविंग देता हूँ मरने के बाद। और आप विश्वास, डॉक्टर ने इतना पागल बन गया डॉक्टर, आज तक किसी मरीज को मैंने बचाया होगा उसका थैंक्स गिविंग आया, मगर जिस मरीज को मैं बचा नहीं पाया उसके लिए इनका परिवार मुझे धन्यवाद देते, उसने अपने व्हाट्सएप पर एक कागज भेजा। खाली यहाँ बैठे ना तमने पूछू छू कोनो उपकार मान्यो, कोनो मानो छो, कोनो मानो बापनो, भाईनो, भाभीनो, पत्नीनो, गुरुनो, भगवानो, साधुनो, कोनो पण फरियाद 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 फरियाद। मारे तमने खरेखर पूछ्યું છે તમારી આગળ આ વિઝન જ નથી કે તમારું હૈયું પથ્થર થઈ ગયું છે? નહીં, મને બતાવો ને તમારી આગળ બુદ્ધિ નથી, કાંઈ ખબર નથી પડતી એટલે કે જાણી જોઈને તમે આમ નપાવટ જેવા થઈ ગયા છો, કારણ શું છે? चिराग શું कारण? नहीं, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूं, मगर मुझे बताओ नहीं तुम क्यों नहीं मगर अलीपुर गांव में जहाँ गोड़ी पार्शनाथ भगवान है, पूरे गांव में हर मुस्लिम रहते हैं। एक शिखरबंदी मंदिर है और वो मंदिर उठाने का बहुत प्रयास किया, मगर मुस्लिम लोग आए, भगवान का मंदिर यहाँ से हम नहीं ले रहा है, बहुत शाली है। मेरा वहाँ प्रवचन था, आजू बाजू के वहाँ तो कोई घर है ही नहीं, 700 लोग आए थे और प्रवचन में एक भाई की ओर से स्वामी वात्सल था। मैंने कभी सोचा नहीं था सब्जेक्ट, और स्वामी वात्सल जिनकी ओर से था उनका बहुमान होने जा रहा था
આજે આ ભાઈ તરફથી સ્વામી વાત્સલ્ય છે એનું तिलक કરીને बहुमान करिए। और वही टाइम मेरे मन में आया, मैं बोला प्रवचन में प्रश्न पूछा, आज इन भाई का बहुमान का प्रोग्राम क्यों है? मारा से स्वामी वात्सल्य है, प्लीज़ नो कमेंट। तब मैंने पूछा, आपने इनका बहुमान किया, 12-12 महीने तक आपकी धर्मपत्नी आपके घर का चौका संभालती है, पूरे परिवार का स्वास्थ्य आपकी धर्मपत्नी के हाथ में है, सुपात्र दान का सद्भाग्य मिलता है आपको, वो आपकी पत्नी क्रेडिट गोज़ टू हर। आपके घर में आने वाले मेहमान यदि शांति से खुश करो दिए जाते, ये क्रेडिट आपकी धर्मपत्नी हो जाती है। 12-12 महीने तक आपकी धर्मपत्नी आपका चौका संभालते, पूरे परिवार की क्रेडिट बजाती है और पुण्य का काम भी करती है। आपने कभी उनका बहुमान किया क्या? लोग हैरान, व्हाई नॉट? पचास 60 साधु इकट्ठे होते, कोई साधु हमारा गोचरी जाता है, उनको सबके बीच में मैं अप्रिशिएट करता हूं। आज कमाल कर दिया, 2 बार गोचरी गया। दस लड़के थे, उसमें से 2 लड़के मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब आपने जो किया वो प्रयोग भी करा, कमाल महाराज कमाल। मेरी धर्म पत्नी को पता नहीं था, मेरी माँ को कहा कि माँ आज गुरुदेव से सुन के आया हूँ, ये होना ही होना है। माँ ने भी अप्रिशिएट किया, बेटा निश्चित रोज देखती हूँ तेरी धर्म पत्नी को, देखती हूँ क्या कमाल की भक्ति करती है साधु साधी की और साधर्मिक की। और गुरुदेव पत्नी को कुछ पता नहीं था, वो दिन आ चुका, आजू बाजू वाले 50 लोग को इकट्ठे किए थे और पत्नी को माँ ने बुलाया। चौके में काम कर रही पत्नी का हाथ पकड़ के माँ खुद लेके आई। पत्नी ने बोला मम्मी क्या कर रही हो? 10 मिनट मुझे काम है। महाराज साहब पत्नी को ऊपर बिठाई, माँ नीचे बैठी और गले में हार जब पहनाया। महाराज साहब घर की दीवार रो रही थी। तिलक करके माँ ने पत्नी के हाथ में 11,000 रुपये थाम दिए। बहन इस घर की क्रेडिट तेरे पर है, अगले जन्म इस घर के हर सभ्य सदगति में जाएंगे तेरी। किया कभी तुमने किया? समकित दाता गुरु तणो पच्चू भयार न थाय, भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय। मैं रिपीट करूंगा, मैंने अब तक जो पढ़ा है, मे भी पॉसिबल मेरी पढ़ने में कमजोरी होगी, मैं कोई संपूर्ण नहीं पढ़ा हूँ, मगर भगवान का उपकार अनंत काल में कभी तुम चुका नहीं पाते, वो शब्द अब तक मैंने पढ़ा नहीं है। मगर गुरु के लिए शब्द लिखा है कि करोड़ों भवों के बाद भी समकित का दान करने वाले गुरु का उपकार का ऋण आप चुका नहीं सकते हो। मैं आगे चलना चाहूँगा। आज जो भी सभा मेरे सामने उनको पूछना चाहता हूँ, वाई नॉट हैबिट ऑफ थैंक्स गिविंग? क्या તમારી ભાષામાં તમને સમજાય તેવું વાત કરું। કૃતજ્ઞતા એ ગુણ નથી, એ બધા ગુણોનો ગર્ભ છે। તમે ગર્ભ સમજો છો ને, જેમાં બાળકો જન્મે એ ગર્ભ કહેવાય, જેમાં બધા ગુણો જન્મે એવો ગુણ એ કૃતજ્ઞતા છે। તમે લીધેલા ઉપકારની અભિવ્યક્તિ કરતા ચલો ત્યારે આ ગર્ભ તમે તૈયાર કરો છો, જેમાં ઢગલાબંધ ગુણો આવીને જન્મ પામવાના છે। આનો અર્થ જેની આગળ કૃતજ્ઞતા ગુણ નથી એ બધા ગુણોથી વંચિત રહી જાય છે। ગર્ભ જ ખલાસ થઈ ગયો, ભાઈ જન્મ ક્યાં છે? અને એટલા માટે ઇતર દર્શનમાં એક શબ્દ છે, કૃતજ્ઞ નાસ્તિ નિષ્કૃતિ। જે કૃતજ્ઞ છે, લીધેલા ઉપકાર જેને યાદ નથી, એના પાપનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત જ નથી।
आपके पास कोई ठोस रीजन है तो मैं जानना चाहता हूं, आभार की अभिव्यक्ति क्यों नहीं? सीधा व्हाट इज द रीजन? नहीं, मुझे दिल से जानना है। आप कभी हमारी शाम की जो मुनियों का बंधन होता है ना, कभी देखने के लिए आओ। पूरे दिन में किसी मुनि ने छोटा सा भी अच्छा काम, अच्छा माने थोड़ा बधा ज्यादा 8 गड़ा पाणी लावनारो मुनि ए दिवसे 20 गड़ा पाणी लाव्यो। बधानी वच्चे में अनुमोदना करिए, आज आ मुनिवर 20 गड़ा पाणी लाव्या। कमाल। तमारा घर में तमारो बाबो, तमारी बेबी, तमारी पत्नी, तमारी बा, तमारी माँ, तमारा भाई, तमारी भाभी कोई सारू काम करे, तमे धन्यवाद ना आपो? बधानी बच्चे भेगा करीने एप्रिशिएट न करो? कोई जवाब है तो मैंने जानवो छे तमारे के मने खबर नहीं पड़ती। आटली हदे तमे कृपण केम थई गया? पैसानी कृपणता चाले, शब्दोनी कृपणता तमे केम ऊभी करी दीधी? जो भी दूर बैठे उनको भी मैं पूछना कहना चाहता हूँ, वाई दिस रॉन्ग एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड? श्री श्री रविशंकर के साथ मेरा नागपुर में प्रवचन था और श्री श्री रविशंकर ने मुझे बता दिया, हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवचन करने के लिए गया था। 1000 लड़के को मैंने पूछा, आपकी जिंदगी में सबसे ज़्यादा तिरस्कार तुम किसके प्रति हो? whom you hate too much? सबसे ज़्यादा तिरस्कार तू मेरे मन में किसके प्रति? और श्री का मुझे कहना था, हमारा साहब जो जवाब सुना पागल बन गया। 1000 लड़के में से 700 लड़के ने जवाब दिया, हम सबसे ज़्यादा तिरस्कार हमारे पेरेंट्स पर करते हैं। ये है तुम्हारी शिक्षा, ये तुम्हारी डिग्री और ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी, यही तुम्हारा खर्च। क्या किया तुमने? माँ तुमने मेरे लिए क्या किया? पिताजी तुमने मेरे लिए क्या? ये बोलता है बाप को। खैर आपकी इच्छा। आज हमारा जीवन तरोताजा है ना, इनका राज मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रति समय थैंक्स गिविंग, कोई कंप्लेन है ही नहीं। आज मेरा छोटा साधु में मुझे आके बोलते, गुरुदेव वाचना मस्त दे दो, मैं आनंद आ जाता है। ओके, ये मैंने सिखाया नहीं, उनके मन में आ जाता है। गुरुदेव इतना कहते तो जाकर के बोलना तो चाहिए, ये अक्ल नहीं है तो मेरे पास। चलो आगे की इसको रिमांड पे लेके पूरा प्रवचन स्पीक करूं। आपको क्या लगता है मितेश, क्यों आभार की अभिव्यक्ति करने में दिक्कत क्या थी? क्या है? रूटीन। ओके, ये रूटीन शब्द मुझे बहुत पसंद आया। सच बोलो बताऊं, ये तुम्हारा रूटीन रेगुलर चलता नहीं, इसलिए तो तुम मुझे में जिस दिन रूटीन गड़बड़ा जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी भी जिंदगी बेकार जाएगी। रोज रात को सोने के बाद उठना, वो उठेंगे और उठते वक्त पैरालिसिस हो गया तो रूटीन गड़बड़ गया ना। तमने फरी वार कहूं, आ लींबू राखीने फरवानी कोई जरूर नहीं। 10 ટીપા पेशाब अटकी गयो ने मौत देखाशे आंख सामे। पानी पीवा नहीं मळतुं ए नहीं प्रश्न, पेशाब सीधे सीधो थाय छे ने, ए पण कोई उपरवाळानी मेहरबानी छे। अटकी गयो पूरुं थई जशे। मैं जब ब्रिज कैली में मेरा बाईपास का ऑपरेशन, उसी टाइम एक मुनि भगवान का ऑपरेशन बॉम्बे हॉस्पिटल में था और वो मेरी शाखा पूछने के लिए इनके बाजू में थे। आए रत्न में कमाल देखा, 3री मंजिल पे एक लड़का था, छोटा सा प्यारा क्यूट।
10वीं मंजिल पे मुनि भगवंती में जा रहा था और तीसरी मंजिल पे लड़का तो इनका पिता महाराज साहब बाबा को मंगलिक सुनाने के लिए आएंगे क्या? चलो। लड़का था, बड़े मजे का, बातचीत की और महाराज साहब ने पूछा बड़ा होके क्या करेगा? बस क्या करूँगा, इतनी बीमारी में से यदि खड़ा हो गया था आपके जैसा हो जाऊँगा, साधु बन जाऊँगा। मंगलिक सुना दिया। बाप ने अपने पास बादाम थी, महाराज साहब इनके हाथ से बेल लो। बहुत दिनों के बाद इनके चेहरे पे इसकी मुस्कान आई, महाराज साहब इतना ले लो, ले लिया। तू रूटीनની વાત કરે છે ને? આ ત્રીજે માળેથી બદામ બોરીને महाराज साहब ઉપર ગયા અને ચાડીને 10મે માળે પહોંચ્યા। એક ટાઈમમાં લીપમાંથી એ બાબાનો મોટો ભાઈ આવ્યો, સાહેબ ભાઈ ગયો। કેવી રીતે? 4 મિનિટ થઈ ઉપર ચડતા, બસ સાહેબ ગયો। आपने बदाम बोरावीने मारा पिताजी एना मोढामां बदाम नाखी महाराज साहेब अने बदाम अन्न नळीमां जवा मळे, श्वास नळीमां गई अने भाई खराब थई गयो। ये रूटीन सर्वोदय सोसाइटी में बस ऐसे ही मेरा प्रवचन चलता था मुलुन। और प्रवचन के बाद खड़ा हुआ तो लगा पैर है ही नहीं मेरा। क्या हो गया? मेरे साधु को बुलाया, हाथ पकड़ यार, मैं नीचे नहीं उतर पाता हूँ। मुझे लगा नहीं रिप्लेसमेंट किया था इसलिए थोड़ी दिक्कत आई होगी। बैठ गया और बैठने के बाद डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये क्या लगता क्या आपको? चल नहीं पाता हूँ मैं, आपको एडमिट होना पड़ेगा महाराज साहब, चिकनगुनिया 4 स्टेज का। ये रूटीन गड़बड़ गया। तुमने रूटीन के लिए कभी भगवान को धन्यवाद दिया? भगवान सब अच्छा चल रहा है। जब उपकार संभालिए तब उपजे आनंदपुर। भगवान जब तेरा उपकार में याद करता हूं तब पागल पागल बन जाता हूं। निगोद में था, वहां से ऊपर उठाया सीधा भगवंत ने, और फिर अरियंत ने, और बाकी का काम कर दिया गुरुदेव ने। नरक निगोदना महादुखो थी ते प्रभु अमने उगार्या। नरक निगोदना महादुखो थी ते प्रभु अमने उगार्या। क्षण क्षण समरे तू प्रभु अमने अमे भले ने विसार्या। ऋण अनंतु छे प्रभु तारू, ऋण अनंतु छे प्रभु तारू। शानी याचना करवी, जन्म जन्मनी तन मन धननी। मोह वासना हरवी, फूल नहीं तो पाखड़ी। प्रभु तारा चरणे धरवी। नंबर 1 थैंक्स गिविंग। नंबर 2 स्माइलिंग। यू हैव टू स्माइल फॉर एवर। स्माइलिंग के लिए आपको एक सूत्र देना चाहता हूं। 2 चीज आंखों के सामने रखना, चेहरे पे स्माइल 100% बनी रहेगी। दुखे दुखाधिकम पश्य, एक सीधा उपाय श्रेष्ठ विकल्प। आपके दुख के समय संसार में कितने कितने लोगों को मेरे से ज्यादा दुख है वो याद करना, स्माइल बनी रहेगी। दूसरे के ज्यादा दुख को देख के हम राजी नहीं हैं। मगर लगता है, मैं 27 दिन जुपिटर में रहा, थाना की हॉस्पिटल में गया। तब ऑन द एज ऑफ 75 ये सब कसरत करने के बाद डॉक्टर ने बताई, सिंगल डॉक्टर ने, होगा कि नहीं डाउट था, मगर खड़ा नहीं हो पाता था। डॉक्टरों को बोला एट एनी कॉस्ट आई वुड लाइक टू, और डॉक्टर ने ठीक है आ जाइए, और गया।
2 किलो एक पैर पे, 2 किलो का वजन दूसरे पैर पे, 2 किलो इस हाथ पे, 2 किलो इस, 8 किलो, और उनके साथ कसरत करनी थी। डॉक्टर ने बता दिया और फिर मैं कसरत करने के लिए जो डॉक्टर के साथ आया, और डॉक्टर ने मुझे कैसा है, मैं बोला एवरीथिंग इज गुड गोइंग। जिस कमरे में था वो कमरे में सबकी मैंने कसरत देखी, लगा मैं तो केजी में हूं यार। ये 4 किलो पैर पर बांध करके मुझे फुटबॉल खेलना था, पैर में स्ट्रेंथ नहीं थी, मगर जो लड़के देखे 4 साल के, 8 साल के, 12 साल के, ये हड्डी टूटी हुई, ये पैर ऐसा, ये पैरालिसिस, कुछ नहीं, और वो इनकी चीख, इनका रुदन, इनकी पीड़ा, नहीं 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 डॉक्टर मुझे नहीं ट्रीटमेंट नहीं, मुझे डिस्चार्ज कर दो। और उन सबकी पीड़ा को देख करके लगा भगवान धन्यवाद देता हूँ, बहुत कम में मेरा काम हो गया। दुखे दुखा धिकम पश्य, आप पर दुख हमें, आपसे भी ज्यादा दुखी को एक बार देख लो, आंखों के सामने रखो, आपको लगेगा भगवान ये दुख मेरे पर कुछ नहीं है। सच बोलो, तुमने कभी देखा 20 साल के लड़के को, मैं जब चलता था ना, एक लड़का सामने खड़ा था 20 साल का, वो तो रियली ऐसा लगता था हीरो है, ऐसा बैठा था, बाजू में इनका बाप था। मैंने बोला दोस्त क्या हो गया, देखने लगा, जवाब नहीं, क्या हो गया है, जवाब नहीं। इनके पिताजी रोने लगे, क्या हो गया, मर सब युवा पीढ़ी को क्या कहें। ये 20 साल का लड़का 2 दिन के पहले रात को 2 बजे स्केटिंग के लिए निकल गया, फॉर स्केटिंग। महाराज साहब माँ इनकी मायके गई थी, मैं बेडरूम में सोया था, न मुझे बता दिया वो गया। 6 बजे इनके बेडरूम को खोला तो बेटा दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ गया, और ढूंढने के लिए निकला। महाराज साहब एक खड्डे में बेटा गिरा था, ये स्केटिंग करते करते न मालूम क्या हुआ होगा, पैर में वो स्केटिंग के बूट थे, खड्डे में गिर गया था, मैंने उठाया, कल महाराज साहब यहाँ लाया। आपको कहने में बड़ा दुख महसूस करता हूँ, आपने जब इनको पूछा कि क्यों आया और उसने आपको जवाब नहीं दिया, आपको ये लगता होगा ये बेटा जवाब क्यों नहीं देता है। महाराज साहब जिंदगी भर का दुख मेरे पे आ गया है। कल डिस्चार्ज करने के पहले बॉम्बे के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया और उसने बता दिया है जिंदगी में कभी आपका बेटा बोल नहीं पाएगा, वाचा खत्म हो गई। ये सब देख के आया और मुझे लगा मेरा दुख कुछ नहीं है। क्या है आप पर दुख, क्या बताओ मुझे, गिनाओ कि कौन सा दुख है आप पर। शायद बिजनेस टूटा होगा, मगर पत्नी आपके साथ है, बेटा आपके साथ है, आपका शरीर आपके साथ है और फ्यूचर आपके पास है। क्या रोते क्यों, सुसाइड करने का मुर्तबर फॉर व्हाट। संकटना सही भले जीवन घेरी वड़े, संकटना सही ने भले जीवन घेरी वड़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे, राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन में जीवित हो जाए। चेहरे पे स्माइल दुख के समय में, और इनका एक रास्ता दुखे दुखा धिकम पश्य, और एक दूसरा वही सूत्र दुखे दुखा धिक्यम। तुम्हें संस्कृत नहीं आता है, इनका अर्थ ये है, एक तो अर्थ ये है तेरे से ज्यादा दुख वाले को याद कर ले, नंबर 1, और नंबर 2
तेरे लिए ही सोच ले, इससे भी ज़्यादा दुख आ सकता था, इतने में ही काम हो गया, बात खत्म हो। एक करोड़ का पेमेंट डूब गया, बिजनेस अभी भी हाथ में है। सच बोलो, ये दुख में आपकी मानसिकता बनी रहती है स्माइलिंग फेस की। परेश बम्बई में एक आदमी को मिल गया, दोनों आंखों का ऑपरेशन था, टॉप डॉक्टर थे, सब कुछ टॉप था, मगर किस्मत का साथ नहीं था। एक आंख बची, एक आंख गई। डिस्चार्ज मिलने के बाद घर पे गए और मुकेश जी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, डॉक्टर को बुलाया, अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया जो रिच थे सबको, और सबके बीच में डॉक्टर का बहुमान करके 11 लाख रुपए की राशि भेंट दी। सबने पूछा क्यों? दोनों आंख इतनी डैमेज थी, मगर डॉक्टर ने बहुत प्रयास करके मेरी आंख बचा ली, एक आंख, इनकी खुशहाली में 11 लाख का डोनेशन। और एक बात प्रवचन को विराम देने के पहले थोड़ी बात पूछूं। कचरे के लिए डस्टबिन है, विष्टा के लिए संडास है। सच बोलो, दुख के लिए आपके पास क्या एड्रेस कौन सा है? मोबाइल के लिए मोबाइल कंपनी है, सोफा सेट है, टीवी है, सब कुछ। सुख के लिए एड्रेस क्या? आटली मोटी सभाમાં ખાલી પૂછ્યું સુખ માટે ક્યાં જવું પડે અને કઈ જગ્યાએથી પાછા ફરો તો તમને દુઃખ ન લાગે। ભાઈ સુખનું એડ્રેસ પૂછું છું ખાલી। ક્યાં જઈએ તો સુખ મળે એટલું જ પૂછું છું। भगवान दर्शन करो तो मंदिर में जવું पड़े, गुरुदेव ने मड़ा उपासना जવું पड़े, બધું જ बराबर। सुख मेळवा क्या जવું पड़े? तो मैं कर्યું શું આખી જિંદગી એમ કહું છું। भाई सुख मेळवा क्या जવું પડે એમ પૂછું છું। વ્યાખ્યાનમાં આવવું પડે, મસ્કા મારે છે। नहीं आ 50 વર્ષ તમે ક્યાં ગયા સુખ મેળવવા? શું કહે? તમે સુખ મેળવવા ક્યાં જવું પડે એમ તમારો દીકરો પૂછે તો હું તમને પૂછું ક્યાં જઈએ તો સુખ મળે? नहीं मजाक नहीं, તમે બોલો ને, તમે આટલા વર્ષોના સાંભળેલા પ્રવચનો, કોલેજમાં ગયા, છોકરાઓ કોલેજમાં ગયા, સીધો જવાબ સુખ મેળવવા ક્યાં જવું પડે? શું કહે? અંદર છે ને અમારા જવાબ આ લોકો આપે। આટલી જિંદગી અંદર જ ગયા છો, બજારમાં ગયા જ નહીં હો, खाली बातों करे। घना कंपाउंडर डॉक्टर बनी गया। एक बार चार्ली चैपलिन नाम आपने जान? हाँ, वो उनकी कंपटीशन थी, चार्ली चैपलिन की एक्शन कौन कर सकता है, टॉप। और वो कंपटीशन में चार्ली चैपलिन खुद एडमिट हुआ। उसको लगा मैं भी तो देख लूं, और उनका नंबर 2 पे आया, एक दूसरा आ गया। या लोग मेरा प्रवचन देते, मैं नंबर 2 पे। क्या जिंदगी घसीट के तुमने खत्म कर दी? व्हाट इज द एड्रेस? कौन सा एड्रेस सुख का?
यह गाड़ी या बंगले सामग्री का एड्रेस है, सुख का नहीं, सामग्री का। मोबाइल वो सुख नहीं है, सामग्री। संपत्ति सुख नहीं, सामग्री। सोफा सेट सुख नहीं, सामग्री। पत्नी भी सुख नहीं, सामग्री। और आपकी बात नहीं, मेरी बात भी करता हूं, ये भी सुख नहीं, सामग्री। अब ये गलत फहमी में मत रहना कि आने के बाद सुख मिल गया। ये लेने के बाद भी 7वें नरक में गए मुनि कई। मैं आपका ही चले नहीं, मेरे भी चले, ये कपड़े भी सुख नहीं, सुख की सामग्री। दीक्षा लिया सुख मिल गया, नहीं, मिल सकता है, मिला नहीं है। क्या बोलेंगे भी? हाँ, वो ही आपकी गलत फहमी है, मगर सुख नहीं ना। और इनको लेकर के यदि हम भी गलत फहमी में रह गए कि ये मिला तो काम गया, नहीं हुआ। ये लेने के बाद भी बहुत कुछ कश्मकश है, तब सुख मिल सकता है। हर मुनि सुखी नहीं होता है। सुखी होने के लिए मुनि बनना बराबर है, मगर मुनि सुखी होता ही है, नॉट गारंटी। और इनके लिए मैं आज आपके सामने राज खोल देता हूं, वाई वी आर हैप्पी एंड वाई यू आर अनहैप्पी। अपने अल्फाबेट में हैप्पीनेस, रिचनेस, सक्सेसनेस और एक चौथे नंबर का शब्द है एटीट्यूड। ओके, पढ़े लिखे सब है। आपको मैं अल्फाबेट की बात करना चाहता हूं। अल्फाबेट नंबर 1 2 3 4 5 6 एटीट्यूड है ना। ए नंबर किस पर है? बोलो, नंबर 1। फिर आता है टी, उनका नंबर है 20। अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, नंबर 20। 1 + 20 इज इक्वल टू, फिर डबल टी है ना, माने और टी आया, कितना हुआ? 41। फिर आई आया, 9 नंबर, ए डबल टी आई। 41 + 9 इज इक्वल टू 50। फिर क्या आया? फिर टी, माने 20। 50 + 3 इज इक्वल टू, फिर आया यू 21। 70 + 21 इज इक्वल टू, और फिर आया ई डी, डी नंबर 4। 91 + 4 इज इक्वल टू 95, और फिर आया ई 500। अकेले एटीट्यूड को 100 मार्क मिलता है, सक्सेस, हैप्पीनेस, रिचनेस को 100 मार्क नहीं मिलता है। इसलिए सुखी वो है जिनका एटीट्यूड टॉप है, बाकी सब दुखी। Why we are happy due to attitude? બહુ મજામાં, બહુ મજામાં. તમે મજામાં એટલે મિરેકલ મજામાં. એટીટ્यूड इज द राइट एटीट्यूड, कोई गलत एंगल नहीं। अभी आपकी मानसिकता बताओ, मैं गुड था ना, मैं बता दूं 27 डेज में कभी मुझे चिंता दुख हुआ ही नहीं, नेवर। जब डॉक्टर मुझे पूछा हमारा साहब कंप्लेन क्या है, बोला एवरीथिंग इज गुड गोइंग, तो फिर पूछता था हॉस्पिटल में क्यों है, गुड गोइंग था, तो वो हैरान था। बहुत मजे में। एटीट्यूड कभी डिस्टर्ब होना ही नहीं दिया। हैप्पीनेस भले डिस्टर्ब हो, रिचनेस जाए, मगर एटीट्यूड मेरे बस की बात है। गाड़ी बंगले मोटर में सुख नहीं है यदि आपका एटीट्यूड गलत है तो, और यदि आपका एटीट्यूड है भिखारीपन में भी तुम मजे में हो। क्या है आपका एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड कैसा? बोलो, राइट, गुड, पॉजिटिव, क्रिएटिव। आ बहनों ने समझे फाटी गेला दूध में पनीर बनावी दे। आ लोगों ने एटीट्यूड के भले दूध फाट्यू मगर ठेकाणे है। अरे अमारी तो एक सरस बात है कि जे बेन फाटी गेला दूध में पनीर बनावी सके, बेने फरियाद करવાનો अधिकार नहीं, दूध फाटी गયું છે।
गमे ते भी वर्स्ट पोजिशन में तमे गुड एटीट्यूड द्वारा जो तमे कई करी सको छो बात पूरी थई गई। यू हैव राइट एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, क्रिएटिव एटीट्यूड हैव। साथ बोलो कितना दिन बिजनेस न चले तो खोपड़ी ठीक रहे? हाँ? कितना दिन तुम बाजार में जाओ और वापिस आ जाओ, एक पण रुपयानी बोणी न थाय, पछी पण मन स्वस्थ रहे कितना दिवस? कितना दिवस मुकेश? 175 दिवस भगवान महावीरनु चित्त प्रसन्न रह्यु, रोटलीनी बोणी नथी थई। 175 डेज रोटली नहीं। भगवान ऋषभदेवनी 400 दिवस बोणी नथी थई। 424 उपवास कर्या नथी, करवा पड्या छे। समझो, करवा पड्या એટલે रोज गोचरी जता था देट मीन्स वापरવું હતું, પણ અંતરાય કર્મનો ઉદય એટલો બધો જોરદાર હતો કે ગોચરી મળી જ નહીં। 400 દિવસ ભગવાનને ગોચરી ન મળી, ઋષભદેવને 175 માવીને। પણ શાસ્ત્રકારો લખે છે જેવા ભાવથી ગોચરી જતા હતા એવા જ ભાવથી ગોચરી પાછા આવતા હતા, નહોતી મળતી તોય। કયું કારણ હતું? રાઈટ એટીટ્યુડ। आपके पास ये है तो सुखी हो, और हम भी यदि ये है मेरे पास, ये लाने ये पाने के बाद हम बस ये सीख रहे एटीट्यूड अच्छा रखो, बाकी कुछ अच्छा रहने वाला नहीं है। ये अच्छा ले लो। एक भाई का 60वां जन्मदिन था और भगवान पार्शनाथ का फोटो था, तो बर्थडे पर वो फोटो के पास चिट्ठी रखे गया, भगवान मेरा गत साल बहुत बेकार गया। एक बात सुन लो बराबर। नंबर 1 पे लिखा था मैं जिस कंपनी में 30 साल से काम करता था उस कंपनी का टाइम हो गया और मुझे छुट्टी दे दी गई। पहली बात, कंपनी से मेरा निकल जाना बना। नंबर 2, ऑपरेशन की पीड़ा बहुत सहन करनी पड़ी इस साल। नंबर 3, अमेरिका में बेटा था, उनका कार एक्सीडेंट हो गया, 1 करोड़ की कार खत्म हो गई। और नंबर 4, मेरी बेटी की शादी के 2 साल के बाद बेटी ससुराल से वापस आ गई। भगवान मेरा गत साल बहुत बेकार गया। और यही कागज रख कर के पार्शनाथ भगवान के पास आगे निकला और इनकी पत्नी ने देखा और सिद्धार्थ पत्नी वहाँ ही कागज देखा। कागज देखने का उसने वही पति के सामने 4 आइटम में लिखा, भगवान मेरे पति का गत साल बहुत अच्छा रहा। नंबर 1, अपने परिवार के साथ नौकरी के हिसाब से टाइम दे ही नहीं पाते थे, इस टाइम रिटायर हो गए तो पूरे परिवार को वो समय दे सकते हैं। अच्छा हुआ उनकी नौकरी का टाइम पूरा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, अपेंडिक्स की पीड़ा 3 साल से थी, इस साल ऑपरेशन कर दिया, हमेशा के लिए पीड़ा से मुक्त हो गया। मेरे पति का गत साल अच्छा रहा। नंबर 3, एकलौता बेटे का अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया, जिस ढंग से एक्सीडेंट हुआ देखने वाला ऐसा कहता है लड़का आपका बच ही नहीं सकता था, भगवान सिर्फ गाड़ी डैमेज हो गई, लड़के को कुछ नहीं हुआ। मेरा पति का गत साल अच्छा गया। नंबर 4, लड़की ससुराल से मायके आ गई, इनके ससुराल इतने क्रूर थे शायद लड़की को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर सकते थे, मगर लड़की बिल्कुल सेफ साइड में घर पे आ गई। भगवान मेरे पति का गत साल बहुत अच्छा था। बोलो हूँ कहो माने स्थिति में कुछ बदलाव नहीं था ना, एक दुखी था एक सुखी था। तो यही तो सुखा राजे, गुड एटीट्यूड, ATTITUDE, दैट्स ऑल। और अब एक आइटम दिखाओ ऐसे कि जिसमें एटीट्यूड अच्छा नहीं दे सकते। एक बेड डिप्रेशन में थी और अहमदाबाद में कोई डिप्रेशन का टॉप डॉक्टर था, किसने बता दिया ये डॉक्टर टॉप है, तो वहां गई। नई नई हॉस्पिटल, 4 मंजिल की, इंस्ट्रूमेंट जबरदस्त,
भाई डॉक्टर कहाँ बैठे? चौथी मंजिल पे। लिफ्ट पे नहीं जाना, चढ़ के जाऊंगी, पहले हॉस्पिटल देख लूं। અને સીધા હોસ્પિટલ જોવા ગઈ, દર્દી હતા જ નહીં। 1 2 3 4 5 6 કોઈ દર્દી જ નહીં। પછી ઓપીડીમાં ગઈ, ઓપરેશન થિયેટર જેવું, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કરોડના, 8 કરોડ 2 કરોડ 3 કરોડ, અમારા મશીન ટોપ, કાંઈ મળે જ નહીં। પહેલા માળ, બીજા માળ, ત્રીજા માળ, ચોથે માળ, કોઈ દર્દી જ નહીં। અને ડૉક્ટર આગળ ગઈ કેબિનમાં। ડૉક્ટર કીધું બેન કેમ આવ્યા છો? એ કે કેમ આવ્યું છું પછી વાત કરું। और डॉक्टर एक पूछूं, आखी हॉस्पिटल में कोई पण दर्दी नहीं, तमे एटला बधा इंस्ट्रूमेंट लाया, तमारू मेंटेन केवी रीते निकळे? डॉक्टर डिप्रेशन में आवी गयो। हाँ, हमने पण घणा कहो साहब एटलू जोर जोर थी बोलो, आपने लगे कोई सुधरशे? शांति राखने यार। राजकोट की शिविर में एक लड़का मुझे मिला था, बुढ़ा था, शिविर जबरदस्त जमी, 4 घंटे बोल के आया। और न मालूम वो 70 साल का बुढ़ा शिविर में कैसे आ गया विदाउट परमिशन, समझ में नहीं आया। और आया ऊपर, कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, ये भी मैनर नहीं थी, कपड़े गीले थे। अभी मैं आसन पे बैठा, मारा सर तुमने लगे बता सुधरी जशे यार। टाइम हो कई कहवा, हूँ पण युवान तो वखते मैं कीधु अत्यारे कसोटी है मारी, कपड़ा बदली ने बैठो, ठंडो बैठो। मारा साहब जवाब आपो, तमने लागे छे सुधरी जवाना छे बधा? मैं कीधु काका मने पण ख्याल छे सुधरवाना नथी। बहु ठंडी कले जवाब आप्यो, कांई एने हूँ सुधारी नाखत नहीं तो, पण आ वखते माथुं ठिकाणे राखवुं पड्युं। तो बाजू बीजो प्रश्न, कोई सुधरी नहीं जवाना तो मोटे मोटे बोलवानी जरूर है। बहुत ठंडे गए। मैं तो काका बात साची, आमानु एक सुधरवानुं नथी, मने खबर है, छतां मोटेथी बोलूं छुं वधारे न बगड़े माटे। बोलो बोलो जाओ बोलो तम तारे शुं करूं? अने आजे पण आज बात करूं छुं। मंदीना टाइम में 1 रुपयो बचे ए पण जो कमाणी है। फरीवार अर्थशास्त्र एम के छे मंदी में बचाव्यु ए पण इनकम है। ख्याल है तमने? मंदीना टाइम में रुपयो बचाव्यो ए पण रुपयो तमे कमाया। आ अवसरपीणी काल में धर्म क्षेत्र की मंदीना टाइम में आटला आत्माओं ने प्रवचन में आवतो करी सकतो नहीं, ये पण मारी श्रेष्ठ कोटि की कमाणी। आई एम नॉट इन डिप्रेशन। क्यारे पण जिंदगी में क्यारे पण आ विचार स्पर्शतो ज नथी, क्या सुधी प्रवचन, क्या सुधी लेखन, क्या नहीं। आई एम रियली हैप्पी, बहु बहु मजा में, ओनली ड्यू टू राइट एटीट्यूड। नंबर 1 थैंक्स गिविंग नेचर। नंबर 2 स्माइलिंग फेस। आखा दुख ने सुख में कन्वर्ट केवी रीते करी शकाय? दुख तमे जेने मान्यु छे एनुं ए ज रहे अने छतां तमारा चेहरा पर मस्ती टॉप पर चाले। एना 2 विकल्पनी बात करी, 3 विकल्पनी बात हजी बाकी है। आवतीकाले 1 मिनिट जल्दी। पूज्य गुरुदेवનું 395મું પુસ્તક બેંક બેલેન્સ આજના દિવસ માટે માત્ર 30 રૂપિયામાં બહાર કાઉન્ટર પરથી મળશે। 200 રૂપિયાની કિંમતનું આ પુસ્તક માત્ર 30 રૂપિયામાં બહાર કાઉન્ટર પરથી મળશે, માત્ર આજના દિવસ માટે। પચકાણું સુરે કે અમરમ જ્ઞાની મેરમ પારિતાવણી ગણ બાણા જાગરણ જાગરણ સુરે આય મિલે કાસ બેસનો ગણ જાગરણ આય મિલે જાગરણ ઠાણેરમ पारितामणीय जागरण जागरण सुरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी सुलझाने अंधियारों को मिटाने, ये
जय